बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम गाइस। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 15, एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपकी मार्केटिंग में, आपके सेकेंड ईयर में, और आपको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उनके टेंट्रम्स क्या होते हैं, उनके मूड स्विंग्स क्या होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, उनकी टेस्ट क्या होते हैं, उनका इनकम लेवल, उनकी नॉलेज लेवल, उनकी अवेयरनेस, आपको सब पता है। तो बस अब हमने इस चीज़ को एडवर्टाइजिंग से और जोड़ दिया है। देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल कंज्यूमर हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। देखिए एक्सपेक्ट्स क्या हैं। हु बाइज, कौन खरीदेगा, कि इसमें 3 फैक्टर इंक्लूडेड है कि हु मेक्स डिसीजन फॉर परचेज, कौन खरीदने के लिए डिसीजन लेगा। हु डज द एक्चुअल बाइंग, कौन एक्चुअल में खरीदेगा। हु डज एक्चुअली यूज़ द प्रोडक्ट, किसने फैसला किया, किसने खरीदा और किसने यूज़ किया। ये 3 चीज़ें आती हैं हु बाइज में। कि क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रंस होते हैं वो जॉइंटली रहते हैं। क्या होता है, चॉइसेस होती है कि ओपिनियंस चिल्ड्रंस की होती है, वाइफ इंपॉर्टेंस देती है कि हमें लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मार्केट अफेक्ट करती है हु बाइज, कि हु बाइज में इंक्लूडेड 3 फैक्टर कि डिसीजन किसका होगा, एक्चुअल में बाय कौन करेगा, यूज़ का करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने जिद करी मम्मा मेरे को चॉकलेट चाहिए, ठीक है, मतलब वहाँ पे कौन हुआ कि हु मेक्स द डिसीजन फॉर परचेज, उसने कहा कि मेरे को खरीदनी है, ठीक है, ये हो गया, चॉकलेट मांग ली बच्चे ने। हु डज द एक्चुअल बाइंग, कौन, मम्मा आएंगी उसकी खरीदने, ठीक है, मम्मा ने खरीद लिया, ठीक है। हु डज एक्चुअल यूजिंग द प्रोडक्ट, एक्चुअल किसने यूज़ किया प्रोडक्ट, बच्चे ने जिद करी, पापा से परमिशन ली, मम्मा ने खरीद के दिया और वो आ गया। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग अपील, मीडिया, टाइम ऑफ एडवर्टाइजिंग, कीपिंग, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अप्रोप्रिएट मीडिया क्या है प्रोडक्ट का। उनके लिए टेलीविज़न होगा, किड्स के लिए लाइक कार्टून सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मीडिया शेड्यूलिंग भी इफेक्ट करता है कि हमें आफ्टरनून टाइम चाहिए या मॉर्निंग टाइम चाहिए, कि बच्चे सुबह बिजी होते हैं, तो हमें ये सब देखना पड़ेगा। व्हेन डू कंज्यूमर बाय, कि कब कस्टमर खरीदने जाएगा, सीज़न क्लाइमेटिक होगा या फिर कस्टमर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होगा, डे ऑफ द वीक होगा या टाइम ऑफ द डे होगा। अब जैसे कि स्वीट्स आर परचेज मोर देन फेस्टिवल, राखी पे क्या होता है, अगस्त के मन में होता है, दिवाली डेज में होता है। एसी कूलर कब होता है, समर में होता है। संडेज़ पे हॉलीडेज़ होती है, मतलब रेस्टोरेंट्स जाते हैं। टाइम ऑफ द डे नून, आफ्टरनून, इवनिंग होता है। बच्चे कब परचेज करेंगे, इवनिंग में करेंगे। जो हमारे हाई टेम्परेचर वाले मिड डे होते हैं उसमें पीपल यूजुअली नहीं जाते हैं अपने मार्केट करने। तो ये सब आपके उनके एक्सपेक्ट्स है कि कब वो आएंगे। हाउ कंज्यूमर बाय, वो कैसे बाय करेंगे अपने गुड्स को, उनके बाइंग हैबिट से, कि कैश में करेंगे या इंस्टॉलमेंट में करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, और या फिर क्रेडिट स्कीम में करेंगे, पैक्ड गुड्स लेंगे या अनपैक्ड लेंगे। उन्हें उनकी क्वालिटी, साइज़, वेट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। फ्रॉम वेयर डू बाय, वो कहाँ से खरीदेंगे, कि जो कस्टमर कहाँ से परचेज करेगा, कौन सा एक्चुअल परचेज, वहाँ से जहाँ से एक्चुअल परचेज होगी वही उसका प्लेस होगा। कई बार कॉस्टली होने की वजह से वो चीज़ें छोड़ देते हैं उसी दुकान पे, वो किसी और शॉप पे जाके देखते हैं सेम प्रोडक्ट को, फिर वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं, लेस प्रोडक्ट के लेते, कहते हैं कि हमें कम में दिया, रिटेल करते हैं, अट्रैक्ट करती है विंडो उन्हें, जो विंडो डिस्प्ले होता है इस तरीके से। वाई डू कंज्यूमर बाय, क्यों होता है, उनका बाइंग मोटिव क्या होता है, ताकि जो उनकी फुलफिल है, जो उनकी वॉन्ट्स है वो फुलफिल हो सके, वो सेटिस्फाई कर सके अपने मोटिव, अपने सेटिस्फेक्शन को, अपने मोटिव को, और आइडेंटिफाई कर सके कि उनका मोटिव क्या है, प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन कितनी हो रही है। सिमिलरली जो एडवर्टीजमेंट है वो नीड करती है, सेटिस्फाई करते हैं हमारी प्रोडक्ट की कैपेसिटी को, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं, ये है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पर्सनल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर में पर्सनल इनकम में क्या होएगा कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो हाई होगी, वो डिमांड्स भी ज़्यादा करेगा, उसके प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा करेगा। पर्सनल इनकम लेस है तो वो ओनली नेसेसरी लेगा, मतलब वो लग्जरियस कार नहीं लेगा। ये पर्सनल इनकम पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉन्शियस है अपने स्टेटस और कंफर्ट को लेके। फैमिली इनकम है तो सारे गुड्स आएंगे, हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी होगी, वो अपने अपने तरीके से प्रोडक्ट्स लाएगा। जॉइंट फैमिली में है तो अपनी अपनी जो इनकम है हर अपने फैमिली पे बिताए स्पेंड करेगा और उन्हें कंफर्टेबल लाइफ देगा।
एक्सपेक्टेड इनकम क्या होती है कि जो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेड है, इनकम एक्सपेक्टेशन है वो हाई होगा। अगर वो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो सेव लेस कर रहे हैं, सॉरी मतलब स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं लेस कर रहे हैं, तो वो टेंडेंसी है। अगर उनके फ्यूचर और वीक्स हैं तो वो सेव ज़्यादा करेंगे, स्पेंड लेस करेंगे। डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है, जो उनकी इनकम लेफ्ट हो जाती है कंज्यूमर के लिए बेसिक नीड्स के लिए, मतलब सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करेंगे, फूड क्लॉथ शेल्टर। जो उनकी इनकम है वो सिर्फ डिस्क्रीट होगी, मतलब जो उनका रिजल्ट होगा वो स्पेंडिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स के ऊपर कम होगा, लाइक एसी मोबाइल कॉल जोड़ के ऊपर वो नहीं करेंगे, अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लिक्विड एसेट विद कस्टमर, लिक्विड एसेट होंगे जैसे कैश, नियर कैश लाइक बैंक बैलेंसेज, मार्केट सिक्योरिटी। मोर लिक्विड एसेट्स देन ही कैन बाय द करंट टाइम, उस करंट टाइम में वो प्रोडक्ट्स खरीद सकता है अगर उसके लिक्विड एसेट्स फेवरेबल इफेक्ट करते हैं कि उसके कंज्यूमर को। डिस्पोजल इनकम को होती है वो अमाउंट होती है जो कंज्यूमर आफ्टर पेइंग टैक्स और कंपल्सरी डिडक्शन के बाद यूज़ करता है, उसका फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है उसके कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है कि कई बार वो जो गुड्स लेते हैं तो वो क्रेडिट करते हैं, जो उनकी जिससे परचेजिंग इंक्रीज़ हो जाती है। और इंस्टॉलमेंट में डिफर्ड रिवेन्यू में पेमेंट्स करते हैं। कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बाय करते हैं जो वो पोस्टपोन कर देते हैं और ईजिली क्रेडिट परचेज कर लेते हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स में कार ले ली और वो इंस्टॉलमेंट में उसे पे कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो बैन कर दे कोई प्रोडक्ट तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसकी परचेसिंग पे, उसको रिडक्शन कर दे या फिर जो परचेज प्रोडक्ट है उसकी लेस इनकम कर दे या फिर ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दे, तो जो कंज्यूमर है वो लेफ्ट कर देते हैं इनकम को स्पेंड करना और उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी कंज्यूमर बिहेवियर पर। उसके बाद है सोशल कल्चरल फैक्टर, जो हमारी फैमिली है वो हमारे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है हमारे बाइंग बिहेवियर को, उनका स्ट्रक्चर कि उनकी परचेजिंग पावर क्या है, कि उनका बिग परचेज फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन की कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं कितने चिल्ड्रन हैं कितने ओल्ड एज है, उनके अकॉर्डिंग सब सामान आएगा, टॉय स्वीट्स चॉकलेट्स दवाइयाँ मेडिसिन कपड़े गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स। इसकी वजह से जो करता होगा वही उस फैमिली को हैंडल करेगा। सोशल एंड क्लास एंड कास्ट, जो सोशल कास्ट है वो भी इफेक्ट करती है। सोशल कास्ट क्या होता है परमानेंटली होती है, उसके डिवीज़न होता है सोसाइटी का अपना अपना, उनकी वैल्यूज़ इंटरेस्ट बिहेवियर अलग होता है, वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं और मेज़र करते हैं कि हमारी क्या ऑक्यूपेशन इनकम लेवल एजुकेशन वेल्थ होनी चाहिए। वो ब्रांड प्रेफरेंसेस को देते हैं लाइक क्लॉथिंग हमारी फूड, उनका जो स्टेटस होता है सोशल क्लास होती है वो ज़्यादा हाई होती है, सर्विसेज होती हैं। कास्ट जैसे मेनली ब्राह्मण वैश्य कश्यप शूद्रा, इनमें भी हमारे काफ़ी इफेक्ट करता है। रेफरेंसेस ग्रुप क्या होता है कि एक कौन परचेज डिसीजन लेगा, कौन कंज्यूम करेगा, क्या प्राइमरी ग्रुप है क्या सेकेंडरी ग्रुप है, इस तरीके से। कल्चरल क्या हमारे कल्चर बिलीव वैल्यू एटीट्यूड मोरल कस्टम हैबिट्स क्या है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर की, कैसे सोसाइटी कैसे कॉलेज में जा रहे हैं, कौन से स्कूल टेम्पल्स कस्टम है, उसके अकॉर्डिंग उनका भाई बिहेवियर डिफरेंट होता है हर एक जगह। रिलीजन के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर बिहेवियर होता है, किसी का लाइकिंग एटीट्यूड फूड हैबिट्स अलग होती है। जैन्स मतलब वेजिटेरियन फूड ही करते हैं, मुस्लिम हमेशा ड्रेस स्टाइल करते हैं, क्रिश्चियंस का अलग होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। फिजियोलॉजी फैक्टर में इंडिविजुअल नीड्स में क्या आएगा कि फिजियोलॉजी नीड सेफ्टी नीड सोशल नीड एस्टीम नीड एंड सेल्फ, मतलब सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद उसकी कोई लग्जरियस कार, मतलब देखिए सबसे पहले आएगा इसमें से अपने आप को, फिर उसके बाद स्टेटस में, सोशल में लव आ गई, सेफ्टी में उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आ गई और फिजिकल में से हंगर एंड थर्स्ट आ गया। तो दीज आर द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। उसके बाद उसकी इमेज सेल्फ इमेज की, उसको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी या नहीं बढ़ानी, प्रोडक्ट की इमेज की, उसके बाद जो उसके फेवरेबल हैं उसको होंगे लाइक विस्की सिगरेट्स, ये नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ब्रांड इमेज, अगर वो ब्रांड प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो उसकी इमेज इंक्रीज़ होगी। उसका एटीट्यूड कैसा है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, कैसा फीलिंग्स और टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़, फूड क्लॉथ कैसे लेता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसका बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है या नहीं रखता है, उसे मेंटेन करता है। लर्निंग भी होती है, जैसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं रीजनिंग थिंकिंग या हो तो उनके प्रोडक्ट को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, उनका लर्निंग भी बिहेवियर इंक्रीज़ होता है। जितना वो रैशनल होंगे कंज्यूमर बिहेवियर उतना उनके लिए लर्निंग ज़्यादा होगी। पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी कैसी लाइफ कैसी है, सोशलिटी एडेप्टेबिलिटी एग्रेसिवनेस, कैसे लाइफस्टाइल को वो अपनाते हैं। उसके बाद है पर्सनल फैक्टर, एज क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स आएंगे घर में। बच्चे हैं तो स्वीट्स चॉकलेट्स मिल्क स्वीट्स आएंगी, बुजुर्ग है तो उनके लिए कपड़े डिज़ाइन मेचोरिटी प्रेफर क्वालिटी। एजुकेशन अनएजुकेटेड डिफरेंस भी होते हैं, क्वालिटी और प्योरिटी देखते हैं फिर वो लोग।
ऑक्यूपेशन मतलब कैसे कंज्यूमर बिहेवियर है, ऑक्यूपेशन है या नहीं है, मतलब नॉलेजेबल नहीं है या फिर कैसे हैं। सेक्स के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब मेल है फीमेल है, मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेविंग ऑन एडवर्टाइजिंग। हु बाइज, कौन कौन बाय करेगा, उनकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी वो मेल है फीमेल है, उनकी इनकम के ऊपर, उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन ही बाइज, उसने खरीद लिया। हाउ ही बाइज, उसने कैसे बाय किया। फ्रॉम वेयर ही बाइज, उसने कहाँ से खरीदा। वाई डज ही बाय, उसने क्यों खरीदा। ओपन लीडर, हैवी यूज़र, ये सब मतलब ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इम्पैक्ट क्या है कंज्यूमर का। एडवर्टाइजिंग परसुएड करती है ऑडियंस को, प्रमोट करती है न्यू प्रोडक्ट्स को और अंडरस्टैंड करती है कि मेथड कैसे इसे यूज़ करना है। स्पेशल ऑफर स्कीम्स लॉन्च करते हैं लाइक फेस्टिवल डिस्काउंट, ऑफ सीजन डिस्काउंट। उन्हें न्यूट्रलाइज करती है, उनका इम्पैक्ट पड़ता है कॉम्पिटिशन के ऊपर और उन्हें हेल्प करती है पोटेंशियल कस्टमर को टुवार्ड्स अटेंशन कर सके अपने प्रोडक्ट के टुवार्ड्स। जो उनकी कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग है ब्रांड प्रेफरेंस को उनके माइंड में रखती है, रिमाइंड्स कराती है कंज्यूमर को कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा, आप उसे रीपरचेज कर सकते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लाइक प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, मेथड एंड चेंजेस। ओवरकम करती है डिस्काउंट्स को और जो भी उनका मोटिव है पीपल को यही है कि वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर ले। सो बस आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और जो टॉपिक मैंने आपको रैंडमली वन रीडिंग में समझाएं तो इट मीन्स वो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा भी कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने इसीलिए नहीं किया। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।